फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की यात्रा के सफर में मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसी प्यार की निशानी में जो दुनिया के लिए एक वंडर है। जी हाँ, हम जा रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के एक खूबसूरत इमारत ताजमहल में, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ये खूबसूरत इमारत शाहजहां ने अपनी खूबसूरत बेगम मुमताज महल की याद में बनवाई थी, जो कि बनी है वाइट मकराना मार्बल से। दोस्तों, ताजमहल जो कि शाहजहां ने अपनी खूबसूरत बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था और उनके प्यार में बनवाया था। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक नमूना है ऐसे आर्किटेक्चर का जो आपके दिल को मोह लेगा। दोस्तों, ताजमहल के टिकट प्राइसेस वेरी करते हैं अलग अलग तरह के विजिटर्स के लिए। अगर आप एक फॉरेन विजिटर हैं तो आपको टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा 1100 रुपीज। सार्क एंड बिम्स्टेक कंट्री के विजिटर्स के लिए 540 रुपीज और इंडियन विजिटर्स के लिए सिर्फ 50 रुपीज का टिकट प्राइस है। अगर आप अंदर जाके म्यूजियम भी विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपीज का टिकट परचेज करना पड़ेगा। ये टिकट आप बाहर से भी परचेज कर सकते हैं और अगर अंदर जाके आपका मन बने कि आप म्यूजियम भी देखना चाहते हैं तो आप अंदर से भी 200 रुपीज का म्यूजियम का टिकट खरीद के उसे विजिट कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो कि 15 इयर्स से बिलो हैं, उनके लिए ताजमहल देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगता और ताजमहल फ्राइडे को क्लोज रहता है। जब भी आप प्लान बनाएं, ये बात ध्यान में रखते हुए अपने ताजमहल की विजिट का प्लान बनाएं। तो दोस्तों, हमने एंट्री ले ली है ताजमहल के मेन गेट से। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये वेस्ट गेट है। इसे हम फतेहपुरी गेट के नाम से भी जानते हैं। हमने यहीं से एंट्री ली है। दोस्तों, जब आप इस गेट से एंट्री करेंगे तो आपको फतेहपुरी मस्जिद दिखाई देगी और इस गेट का नाम भी फतेहपुरी गेट रखा गया है क्योंकि शाहजहां की पहली बेगम का नाम फतेहपुरी था और ये शाहजहां ने उनकी याद में बनाया था। आप अगर इस गेट से एंट्री ले रहे हैं तो ऑन द राइट साइड आपको साउथ गेट दिखाई देगा। यहाँ से कहा जाता है कि साउथ गेट पे ही से ही जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया, वो आया जाया करते थे और जब वो थक जाते थे तो उनके लिए ये रेस्ट रूम्स आप देख सकते हैं बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। यहाँ पे जो लेबर थे, जब वो काम करके थक जाते थे तो वो इन रूम्स में रेस्ट कर लिया करते थे। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ईस्ट गेट है, जिसको आप वीआईपी गेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे से सभी वीआईपीज जो आते हैं ताजमहल देखने, वो यहाँ से एंट्री लेते हैं, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, बॉलीवुड हॉलीवुड से, या क्रिकेटर हो, वो सब इसी गेट से एंट्री लेते हैं। और ये जो है ये मेन गेट है। आप इसमें देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो है वो 11 गुंबद डोम्स बने हुए हैं और इसके पीछे भी अगर हम देखेंगे तो 11 डोम्स बने हुए हैं, जो इंडिकेट करता है कि ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लगे हैं और हर एक डोम 1 साल को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, मेन गेट पे आप जो देख रहे हैं ये फ्लावर्स और लीफ की जो आर्ट बना हुआ है, ये नेचुरली स्टोन से बना है। इसमें कोई भी कलर का यूज नहीं किया गया है। इस आर्ट को पच्चीकारी आर्ट कहा जाता है और ये भी अलग अलग कलर में ग्लो करता है। आप इसमें इस पूरे मेन गेट में अरबिक में लिखी हुई जो देख रहे हैं, ये आयत लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी हुई पहली आयत है ये, जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। और ये बहुत ही खूबसूरत मेन गेट बनाया हुआ है। दोस्तों, ये जो एंट्रेंस पे आप लाल रंग के पत्थर देख रहे हैं, ये फतेहपुर से मंगाए गए थे और इन्हें बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो गार्डन है, ये कोर्टयार्ड एरिया है पूरे ताजमहल का। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 16 गार्डन्स हैं टोटल और 53 फाउंटेन्स हैं। तो आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन बनता है 1653, जो कि ईयर ऑफ कंप्लीशन है ताजमहल के बनने का। एक्चुअली में देखा जाए तो ताजमहल को बनने में सिर्फ 17 साल लगे थे। बाकी के जो 5 साल थे वो था ये जो बाहर की जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, इन सबको बनाने में भी 5 साल लग गए थे। तो इन ऑल ताजमहल को बनने में टोटल 22 ईयर्स का टाइम लगा था। बनना शुरू हुआ था 1632 में और कंप्लीट हुआ था 1653 में। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सारे लेबर्स के हाथ काट दिए थे, बट ये एक मिथ है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों ताजमहल में टोटल 53 फाउंटेन्स हैं जो कि आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं, लेकिन शाहजहां के समय में इन फाउंटेन्स को मजदूर चरखियों से चलाते थे। तो जब भी शाहजहां ताजमहल आते थे तो वो मजदूर चरखी से इन फाउंटेन्स को चलाया करते थे। दोस्तों ताजमहल के राइट साइड में आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो म्यूजियम है, इसे ताज म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और अगर हम आगे चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं तो आपको ये सेंटर पॉइंट दिखाई देगा। ये भी मकराना मार्बल का बना हुआ है। ये सेंटर पॉइंट है ताजमहल का एंड यहाँ से मेन गेट और ताजमहल दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। क्या आप जानते हैं ये सेंटर पॉइंट ताजमहल और मेन एंट्री से इक्वल डिस्टेंस पे स्थित है, इसीलिए इसे सेंटर पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ताजमहल में एक बिजिएस्ट फोटोग्राफिक पॉइंट भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है ताजमहल, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनाया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल शाहजहां की तीसरी बेगम थी। इससे पहले भी शाहजहां ने 2 शादियां की और उसके बाद भी उन्होंने कई शादियां की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शाहजहां जितना प्यार अपनी बेगम मुमताज से करते थे उतना वो किसी से भी नहीं करते थे। मुमताज महल का असली नाम था अंजुम बेग बानो और वो अपने 14वें बच्चे के जन्म के समय उनका इंतकाल हो गया था। कहा जाता है कि बुरहानपुर में ही उनकी कब्र बनाई गई थी जहां उनका इंतकाल हुआ था, जो कि आगरा से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर शाहजहां ने जब उनकी याद में ताजमहल बनवाया तो बुरहानपुर में स्थित उनकी कब्र से शाहजहां ने मुमताज की बॉडी को निकलवाया और फिर ताजमहल में उसे सेंटर में दफना दिया। दोस्तों ताजमहल का आर्किटेक्चर किया था शाहजहां के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जो कि पर्शियन ओरिजिन के थे। अगर आप देखेंगे तो ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है, जिसमें इस्लामिक, पर्शियन, टर्किश और इंडियन स्टाइल की कारीगरी आपको दिखाई देगी। ताजमहल बना है काफी सारे प्रेशियस स्टोन से और सेमी प्रेशियस स्टोन से, जैसे जेड, क्रिस्टल, टर्कोइज, लेपिस एंड मेनी अदर्स। दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी की टीम में बहुत सारे डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, कैलीग्राफर्स, मार्बल इनले आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन थे और टोटल मिला के कहा जाता है कि 20,000 वर्कर्स ने मिलके इस ताजमहल को बनाया था। दोस्तों ताजमहल के जो आप 4 पिलर्स देख रहे हैं, इनकी हाइट 44 मीटर्स ऊंची है। ताजमहल का खुद का स्ट्रक्चर 73 मीटर्स की लंबाई का है और इसके ऊपर ये जो पीतल का टोम्ब आप देख रहे हैं, ये अकेला 32.5 फीट ऊंचा है। क्या आप जानते हैं ये 4 मीनार से भी बड़ी इमारत है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और एक और खास बात, ये ताजमहल हर तरफ से सिमेट्रिकल नजर आता है, एक जैसा नजर आता है ना ये एक खास बात। इतना ही नहीं, ताजमहल के फाउंडेशन में वेल शाफ्ट को यूज किया गया है ताकि यमुना नदी के सॉफ्ट सॉइल में भी ताजमहल आसानी से खड़ा रहे और गिरे नहीं। दोस्तों आपको एक और फैक्ट की बात बताऊं, ताजमहल लकड़ियों पे टिका हुआ है जो कि साउथ से मंगाई गई थी। और इस लकड़ी की खास बात यह है कि जितना ये लकड़ी पानी के कांटेक्ट में आती है उतनी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है ना ये कमाल की बात।
दोस्तों आपको पता है ये जो सेंट्रल चैम्बर है ताजमहल के अंदर, ये फॉल्स टोम्ब है। यहाँ पे एक्चुअल ग्रेव्स नहीं है। जो एक्चुअल ग्रेव्स हैं वो विजिटर्स के लिए, पब्लिक के लिए बंद की गई हैं। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये शाहजहां का मेहमान खाना था, जहाँ पे जो भी गेस्ट आते थे, रॉयल गेस्ट, वो यहाँ रुका करते थे। ये अब यहाँ पे फेंसिंग कर दी गई है। यहाँ से ही सारे गेस्ट बैठ के ताजमहल को देखा करते थे। मैं आपको एक बार इसको करीब से दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से इसका व्यू मिल पाएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये भी इमारत है जो कि रेड स्टोन से बनी हुई है। और ये है बिल्कुल सामने मेहमान खाने के ताजमहल, द ताज ब्यूटी। ये वही यमुना नदी का किनारा है जिसके पास ताजमहल को बनाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये, और कितनी खूबसूरती से इस ताज को पिरोया गया है। ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को ताजमहल बनवाने में करीबन 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, और उसके बाद वो काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, जिसकी कीमत उस समय में 5 गुना आनी थी, जो कि 3.5 करोड़ की 5 गुना होनी थी। तो औरंगजेब जो उनके बेटे थे, उन्हें लगा कि इस तरह से तो शाही खजाना खत्म हो जाएगा, और इसी की वजह से उन्होंने शाहजहां को कैद करवा दिया था आगरा फोर्ट के अंदर। आगरा फोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि एक ऐसा जाली थी, एक ऐसी खिड़की थी जहां से वो ताजमहल को रोज देखा करते थे, और वहां से वो बहुत नजदीक दिखाई देता था ताजमहल, और वो अपनी मुमताज महल को देखा करते थे वहां से, उनकी यादों को देखा करते थे, अपने ताजमहल को देखा करते थे, और उनकी यादों में खो जाया करते थे। उन्होंने अपना अंतिम समय भी वहीं बिताया, और वहां से ही ताजमहल को देखकर वो अपनी मुमताज बेगम को याद करते रहते थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे जालियों से बंद किया हुआ है और लिखा हुआ है कि यहाँ पे पैसे डालना मना है। ये एक्चुअली में एक गुप्त रास्ता है जो कि आगरा फोर्ट की तरफ जाता है। जब जहांगीर ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया था, तो इसी रास्ते से उनकी बेटियां, जब वो शाहजहां नहीं रहे थे, तो उनकी बेटियां, तीनों बेटियां उनको लेके यहाँ आई थी इस गुप्त रास्ते से, और उन्होंने अपनी माँ के मकबरे के बगल में, यानी मुमताज बेगम की मकबरे के बगल में शाहजहां को का मकबरा बनवाया था, और वहां पे उनको दफनाया। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये रेप्लिका है ऑफ द ओरिजिनल टोम, जो ताजमहल के ऊपर आप देखें तो बना हुआ है। ये बिल्कुल इसको रेप्लिकेट किया गया है, ये सिंबल को, और ये एग्जैक्टली वही हाइट यहाँ पे दिखाई गई है, बनाई गई है, जो कि ताजमहल के गुंबद के ऊपर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा और कितना भारी ये टोम जो है वो एक्चुअली में है, जो कि यहाँ पे माउंट किया गया है। दोस्तों ये जो ताजमहल है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 मीनारें बनी हुई हैं बाहर की तरफ। अगर आप देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो आर्किटेक्ट थे, डिज़ाइनर्स थे, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है, अंडर द गाइडेंस ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि एक पर्शियन थे, जो कि शाहजहां के चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उनके अंडर, उनकी गाइडेंस में। तो आप ये देखेंगे कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चारों मीनारें हैं, ये बाहर की तरफ आप टिल्टेड हैं, आप देखेंगे अगर ध्यान से। तो इसका रीज़न ये था
कि उन्होंने इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश की कि अगर अर्थक्वेक आए, कभी भूकंप आए भविष्य में, तो ये मीनारें जो हैं वो ताजमहल के ऊपर ना गिरें, ये बाहर की तरफ गिरें, ताकि ताजमहल को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, ताजमहल एक इमारत नहीं, एक एहसास है जिसका आर्किटेक्चर हमारे दिल और मन दोनों को छू जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ताजमहल का ये ब्लॉग? ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज़ यात्रा 360।